Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about spellings and vocabulary words with meaning. These spelling are beneficial for your listening as well as for your writing task. So let's start the video. First spelling है हमारी ultimate. Ultimate ultimate means आपका है, ये आपका एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होगा एंड एज अ नाउन भी यूज होगा. अल्टीमेट की स्पेलिंग क्या है? ULTIMATE. अल्टीमेट एज अ एडजेक्टिव भी यूज होगा और एज अ नाउन भी यूज होगा. एज अ एडजेक्टिव, बीइंग और हैपनिंग एट द एंड, लास्ट और फाइनल. मीन्स अंत में होने वाला या आने वाला जो सबसे लास्ट में आएगा, अल्टीमेट या फिर अंतिम और आखिरी. सेकंड है द ग्रेटेस्ट, बेस्ट और वर्स्ट, महानतम या फिर सर्वोत्तम. एज अ नाउन, द ग्रेटेस्ट और बेस्ट यानी कि सबसे बड़ा या सबसे उत्तम. नेक्स्ट है हमारे पास utmost. utmost मीन्स UTMOST. utmost है ये, ना कि आपका outmost है. utmost एज अ एडजेक्टिव भी यूज होगा एंड एज अ आपका नाउन भी यूज होगा. एज एडजेक्टिव में आएगा आपके पास ग्रेटेस्ट यानी कि अधिकतम एंड सर्वाधिक. एज अ नाउन आपके पास आएगा द ग्रेटेस्ट अमाउंट पॉसिबल, यथासंभव अधिकतम, मीन्स कि ज़्यादा होना चीज़ का. नेक्स्ट हमारे पास है ओब्लिगेशन. ओब्लिगेशन एज अ नाउन यूज होगा आपका. स्पेलिंग क्या है? OBLIGATION. obligation, the state of having to do something because it is a law or duty or because you have promised. मीन्स कोई भी ऐसा ऑर्डर, जब कोई भी लॉ पास होगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपका ऑफिशियल रूल आएगा तो उसको आपको ओबे करना होगा. मीन्स कानून बाध्यता या कर्तव्य भावना या फिर वचनबद्धता. नेक्स्ट हमारे पास है अपराइजिंग. UPRISING. इसे आप अपराइजिंग बोलोगे, यूपी राइजिंग नहीं प्रोनाउंस होता है वर्ड, इसे प्रोनाउंस करना है अपराइजिंग. UPRISING. अपराइजिंग एज अ नाउन यूज होगा. अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट द पीपल इन पावर इन देयर कंट्री. मीन्स विद्रोह या फिर बगावत करना. नेक्स्ट हमारे पास है एनालगस. ANALOGOUS. एनालगस होता है वर्ड, ये हम इसको बोलते हैं एनालोगस. एनालोगस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एनालगस. ANALOGOUS. एज अ एडजेक्टिव यूज होगा आपका. सिमिलर इन सम वे दैट यू कैन कंपेयर, कि जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ के समान, किसी चीज़ की तुलना की जा, आंशिक रूप से समरूप यानी कि समान होना, जिसकी तुलना की जा सके, जिसका हम क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, होता है आपका एनालगस. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पैरल. नोट पैरिल या फिर पीरिल. पैरल. PERIL. पैरल एज अ नाउन यूज होगा. ग्रेटर डेंजर यानी कि गंभीर खतरा या फिर कोई भी संकट या फिर कोई मुसीबत. समथिंग दैट इज़ वेरी डेंजरस, उसकी सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो जब कोई भी चीज़ बहुत डेंजरस हो, बहुत खतरनाक स्थिति या फिर वस्तु में भी आप यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास है डिलीजेंट. नोट डिलीजेंट एज अ एडजेक्टिव यूज होता है. स्पेलिंग क्या है? DILIGENT. diligent, showing care and effort in your work or duties. परिश्रमी, सावधान और कर्मठ, यानी कि आप किसी भी काम को करने के लिए अपना 100% उसमें क्या कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, वो क्या आपका डिलीजेंट. नेक्स्ट क्या है हमारा? हायरार्की. HIERARCHY. HIERARCHY. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है आपकी लिसनिंग में भी और आपकी
राइटिंग में भी। सो इस स्पेलिंग को पूरे ध्यान से करना, HIER हायर आर्की, ARCHY हायरार्की। एज अ नाउन यूज होगा आपका अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मैनी लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। मीन्स आपका किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना या डिसेंडिंग, उसका हर एक चीज़ क्या करना, एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्या करो, ऑर्गेनाइज करो, वो होता है आपका हायरार्की। यानी कि श्रेणीबद्ध संस्था अथवा प्रणाली, निम्न उच्चक्रम अधिक्रम पदानुक्रम, ये आपके प्रॉपर हिंदी में मीनिंग है, बट ये आपको होता है किसी चीज़ को आप क्या करते हो, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हो कि इसका ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, वो होता है आपका हायरार्की। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्रूट। रिक्रूट RECRUIT रिक्रूट। रिक्रूट एज अ नाउन यूज होता है आपका, एज अ वर्ब भी यूज होगा। एज अ नाउन आपके पास आएगा अ पर्सन हु हैज जस्ट जॉइंड द आर्मी और अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सिर्फ अभी क्या किया, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आर्मी है उसको क्या किया, ज्वाइन किया है। सेना या ऐसे ही किसी संगठन में अभी भर्ती हुआ व्यक्ति, रंगरूट। नेक्स्ट एज अ वर्ब हमारे पास क्या है, एज अ वर्ब हमारे पास होगा वो कि टू फाइंड न्यू पीपल टू ज्वाइन अ कंपनी, कि क्या करना है, कोई भी कंपनी में नया पीपल ज्वाइन करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन द आर्म्ड फोर्सेस एक्सेट्रा, किसी कंपनी, संगठन, सशस्त्र सेना आदि में नई भर्ती करना। नेक्स्ट है हमारे पास एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, नॉट एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। सो इसकी स्पेलिंग होगी APPRECIATION। हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पास ई आया है यहाँ पर भी हम आई को राइट करते हैं। सो इसमें ई आएगा, आपको ध्यान क्या रखना है कि अप्रिशिएशन की स्पेलिंग में क्या आएगा, ई आएगा, अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन। सो एज अ नाउन यूज होता है आपका द फीलिंग और बीइंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग, यानी कि किसी का आभार करना, कृतज्ञता दिखाना, किसी को थैंक्स बोलना, वो तो आपका अप्रिशिएशन करना, किसी को अप्रिशिएट करना, कि बढ़ावा देना, उसकी प्रशंसा करना। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस, परजर्वेंस, सॉरी, ये आपके पास है परजर्वेंस। परजर्वेंस PER, प्रिजर्वेंस नहीं है ये, परजर्वेंस PERSERVANCE, परजर्वेंस। क्या बनेगा, नाउन के तौर पर यूज होगा। और क्या स्पेलिंग है इसकी, PERSERVANCE, परजर्वेंस। सो क्या है इसका मीनिंग, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर कि चाहे जितनी मर्जी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टीज आए, तब भी हम क्या करें, अपना जो एम है उसको पाने के लिए बार बार ट्राई करते रहें, वो होगा आपका दृढ़ता। नेक्स्ट हमारे पास है लग्जूरियस। लग्जूरियस, लग्जूरियस, लग्जूरियस नहीं, लग्जूरियस, LUXURIOUS, लग्जूरियस। लग्जूरियस इसको हमने क्या बोलना है, LUXURIOUS, लग्जूरियस या फिर लग्जूरियस, दोनों आपके ठीक हैं। एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा आपका वेरी कंफर्टेबल, फुल ऑफ एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। वेरी कंफर्टेबल होगी, फुल ऑफ एक्सपेंसिव होगी यानी कि महंगी होगी, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स होगी। लग्जूरियस बहुत आरामदेह, महंगी और सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ होना, वो क्या होता है आपका लग्जूरियस। नेक्स्ट हमारे पास है करिकुलम। करिकुलम CURRICULUM, करिकुलम। एज अ नाउन यूज होगा ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट इन अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, द कंटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले समस्त विषय, पाठ्यचर्या या फिर पाठ्यक्रम, सब आपके पास क्या होंगे, करिकुलम में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिशियन। फिजिशियन PHYSICIAN, फिजिशियन। एज अ नाउन यूज होगा फिजिशियन, ए पर्सन क्वालिफाइड टू
practice medicine, especially one who specializes in diagnosis and medical treatment as distinct from surgery। यानी कि ऐसा पर्सन क्या हो जो मेडिसिन की क्या करता हो, प्रैक्टिस करता हो, वो क्या होगा हमारे पास, चिकित्सक होगा, एज अ फिजिशियन होगा। फिजिशियन की स्पेलिंग को ध्यान में रखना आपने, PHYSICIAN, फिजिशियन। लास्ट और नोट द लिस्ट, ये हमारे पास क्या है, इंटरव्यूई। इंटरव्यूई INTERVIEWEE। आपका ये इंटरव्यू नहीं है, क्या है ये आपका इंटरव्यूई। INTERVIEWEE। ध्यान में रखना है कि लास्ट में क्या आएगा आपके पास, डबल ई आएगा। इंटरव्यूई एज अ नाउन यूज होता है, अ पर्सन हु इज क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति, जब हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें इंटरव्यूई बोला जाता है, इंटरव्यूई। Thanks for watching. Like and share my videos and subscribe my YouTube channel.